हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है आपका 8, 9 और 10। आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, करेक्शन कर लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। अब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो प्रिपरेशन सबसे करने से पहले हमें क्या देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस हम लोग उसी कड़ी में क्या कर रहे हैं 24 अगस्त 2024 का जो 2023 वाले का री एग्जाम का पेपर हुआ था, सिर्फ फर्स्ट का पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक से। इससे पहले आपको जीएस हिंदी और रीजनिंग के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप उसे देख सकते हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी मेरे साथ पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करें क्वेश्चन को। कह रहा है कि अपनी समान चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समान समय निकालना है। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? चाल दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पहले की चाल से वो 3/4 चाल भाग चलकर चलती है और समय का अंतर दिया हुआ है, तो आपको समय निकलना होगा। चाल के रेशियो से समय का रेशियो निकल जाता है कैसे? ये इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका 4/3। आप यहाँ पे देख रहे हो 3 से 4, 3 पहले लगता था 3, अब लगता है 4 समय। तो इसके बीच का अंतर कितना? 1, और यही अंतर कितना दिया हुआ है प्रश्न में? प्रश्न में यही 15 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर ये 15 है तो आपसे पूछ रहा है समान समय। समान समय आपका क्या होता है? बेस वाला होता है, आधार वाला। तो समान समय आपका क्या आ जाएगा? गुना कर दो 3 में 15 से, ये आपका आ गया 45। प्यारे बच्चों देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये सिर्फ थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आया था। मैं क्या किया हूं, तो जो आसान क्वेश्चन है उसे पहले सॉल्व करवाऊंगा आपको, और जो थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है उसे मैं धीरे धीरे करके आपके सामने लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार में कितना खर्च आएगा? देखो बच्चों, आसान क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? इसमें कह रहा है मुद्रण लागत दिया हुआ है। ठीक है, मान लो एक्स क्वांटिटी का क्या हुआ, बुक छप रहा है, उसका मुद्रण लागत प्रिंटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 40,200। अब देखेंगे यहाँ पे मुद्रण लागत कहाँ पे है, तो ये है आपका मुद्रण लागत। ये कितना? 20%। तो 20% का मान आपको दिया हुआ है कितना? 40,200। ये आपका क्या है? प्रिंटिंग कॉस्ट है, मुद्रण लागत है। अब आपको निकालना कितना है? प्रचार पर, यानी एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च हुआ। प्रचार पे, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे हम लोग पाई चार्ट से कितना दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट पे 10% का खर्च दिया हुआ है, यानी 20% जब 40,200 के बराबर था तो 10% कितने के बराबर होगा प्यारे बच्चों? बताओ, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे इसका? यहाँ से आपका आ गया 20,100। 20,100 के बराबर होगा कितना आपका एडवर्टाइजमेंट का, यानी प्रचार का खर्चा। प्रचार का खर्चा 20,100 रुपए। अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। पाई चार्ट का क्वेश्चन आसान ही होता है नॉर्मली, कोई भी डीआई का क्वेश्चन हो उसमें डाटा दिया रहता है और आपको परसेंटेज का हेल्प लेके, प्रॉफिट लॉस का हेल्प लेके, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन का हेल्प लेके सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे अभी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है। ये वीडियो जो पीवाईक्यू का मैं करवा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के नहीं लिए ही नहीं, आप अगर एसआई का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। कभी हो सकता है अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जामिनर को दिमाग में आया कि चलो पाई चार्ट से क्वेश्चन दे दे, तो बिल्कुल पाई चार्ट से इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एग्जामिनर को दिमाग में आया कि चलो टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने करवाया, तो बिल्कुल उस तरह से दे सकता है। एसआई का पेपर दे रहे हो उसमें भी ऐसा कर सकता है। तो
आप सभी दोस्तों से ये आग्रह है कि आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई भी एग्ज़ाम का कुछ भी वीडियो डालता हूँ, अगर आप उससे रिलेटेड हो, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो आप सिंपली हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके या फिर जो वीडियो देख रहे हो, नीचे में एक सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो या फिर आप इसे स्कैन कर लो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पीडीएफ है किसी भी क्लास का, वो आपको हमारे एकमात्र टेलीग्राम चैनल यज्ञविद्या एप्लीकेशन पे या फिर हमारी वेबसाइट जो कि आपको www.yagvidya.com है, इस पे आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे भी अगर आप जाओगे तो भी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। हमारी व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में हर सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता तो कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता? देखो आसान क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे आपका अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर 12% का जब छूट दे देगा, तो दुकानदार को 21% का लाभ होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए प्यारे बच्चों एक ट्रिक है, यहाँ सीपी लिखो या एमपी लिखो। सीपी के नीचे लिखते हैं हम लोग 100 माइनस जितना का डिस्काउंट दिया और एमपी के नीचे लिखते हैं 100 प्लस जितने का प्रॉफिट उसे मिला। अब 100 माइनस डिस्काउंट कितना का दिया 12 का, तो ये हो गया आपका 88 और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का है 121 का, 121 का। आप इसे 11 से काटोगे 8 और इसको काटोगे तो 11 से 11 बार में कटेगा। ये आपका 8 सही 11 आया। अब ये आप देखोगे ये सीपी है, ये एमपी है, ठीक है? ये इसे जब ये एमपी पे ही बेच देता, इसे सब एमपी पे ही बेच देता यानी 8 का खरीद के 11 में बेच देता, तो उसे कितना का लाभ होता यही आपको प्रश्न में निकालना है। तो ये कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा, 3 कितने पे 8 पे, परसेंटेज इसका निकाल दो। आप करोगे तो ये होगा 12.5 गुना 3, ये आपका आ जाएगा 37.5%। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग रेशियो मेथड लगा के इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखना। इस वाले शिफ्ट में ने इस ट्रिक से 2 सवाल पूछ दिए थे। 2 क्वेश्चन इस ट्रिक से पूछ लिए थे इस वाली शिफ्ट में। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई-कोई टाइप जो होता है रिपीट कर देता है एग्जामिनर। तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहो, हम लोग आपको एकदम प्रॉपर नोटिस दे देंगे कि क्या एग्जाम में आने वाला है। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे की का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है 3600 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित कर सके। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया, सेम मेथड पे क्या पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखो, यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ पे एमपी लिखेंगे। सीपी कितना, सीपी 100 माइनस कितना परसेंट, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है 10 और यहाँ पे 100 प्लस 20 यानी 90 और 120। 90 और 120 का अनुपात निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 3:4। 3:4 से कितना का वृद्धि हुआ, अगर वो 4 यानी 4 पे ही बेच देता तब उसे कितना का फायदा होता, 1 का फायदा होता, ठीक है। अब ये देखो, यदि कैमरे का क्रम मूल्य 3 ये 3600, अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, यहाँ पे इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 3600 रुपए, इसका 3600 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कितना कितना गुना 1200 गुना। अब आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ही तो है ये, अंकित मूल्य मतलब कि 4 गुना 1200, ये आपका क्या आ गया 48। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेपर में इसे सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लो, पेपर पेन लेके बैठा करो, बिल्कुल नोट किया करो। अदरवाइज पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगा, अगर आपको बाद में
रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप नोट्स बना लोगे तो एग्जाम के टाइम में आप नोट्स से रिवीजन करोगे। कितना पीएनजी देखते जाओगे एग्जाम के टाइम में, पीएनजी नहीं देख पाओगे, स्क्रीन पे पीएनजी नहीं देख पाओगे। जितना ज्यादा आप स्क्रीन से बचो, क्या क्लास लेनी मजबूरी है आपकी, क्लास तो आप यूट्यूब पे लोगे या ऐप पे लोगे ही, लेकिन अगर आपका नोट्स बना रहेगा तो एग्जाम के टाइम में आप क्विक रिवीजन उसे आसानी से कर। एक ही तरह का सवाल है तो आप 5 सवाल एक ही तरह का नहीं लगाओगे, एक ही सवाल एक ही तरह का लगाओगे, पेपर से पहले टाइम आपको बचाना होता है। इसलिए नोट्स बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश। अच्छा देखो दोस्तों, ये थोड़ा-सा लेंदी सवाल है 5। इसे हम लोग क्या करते हैं लास्ट में करेंगे, आप लोग याद रखे रहना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक साझेदारी में ये कर लेते हैं। एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। वाई 1/3 पूंजी का 1/3 समय के लिए निवेश करता है। जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 रुपए है तो वाई का मान क्या होगा? ये आपको प्रश्न में निकालना है। देखो प्यारे बच्चों, 3 कैंडिडेट है, 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इन्वेस्टमेंट होता है क्या? आपका जितना रुपए इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है वही उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का शेयर होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट का शेयर यहाँ पे निकालेंगे। 1/6 हिस्सा किसका? इन्वेस्टमेंट का 1 बटे टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए इन्वेस्ट करता है। वाई 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट करता है। और जेड जो है शेष पूंजी, शेष कितना बचा? 1 माइनस 1/6 किया एक्स और 1/3 किया वाई, तो ये आपका हाफ बच जाएगा। यानी आधा अमाउंट क्या कर रहा है? वाई कर रहा है। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए प्यारे बच्चों? तो पूरे समय के लिए। तो पूरा समय कितना? 1। अब आप इसे क्या करो? सॉल्व करो। तो यहाँ पे 1/36 हमें रेशियो निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे? पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2। अब हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर में हम क्या कर देंगे? इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलसीएम इसका 2, 9 और 36 का एलसीएम होता है 36। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जब आप इसे टोटल करोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? ये आपका शेयर है। और ये शेयर किसके बराबर होता है? ये शेयर आपका प्रॉफिट शेयर के भी बराबर होता है। ये आपका प्रॉफिट शेयर के भी बराबर है। इन्वेस्टमेंट का शेयर हो या प्रॉफिट का शेयर हो, एक ही रेशियो। इन्वेस्टमेंट शेयर हो या फिर प्रॉफिट शेयर हो, ये क्या होता है आपका? एक ही रेशियो में होता है। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जोड़ोगे 4, 1, 5 और 18 कितना? 23 आ रहा है। टोटल 23 शेयर है और इस 23 शेयर का दाम कितना है? 23,000 का लाभ हुआ है। यानी कितना? 1000 गुना। आपको क्या कर रहा है? तो y का हिस्सा निकालिए। y का हिस्सा कितना? 4। तो 4 का हिस्सा कितना आ गया? 4 गुना 1000। 4 गुना 1000 ये आपका क्या आ गया? 4000 आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन है? नहीं, आसान क्वेश्चन नहीं है। एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इसमें इजी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, हल्का-सा टाइम लगेगा, आप इसे करके आया करो एग्ज़ाम में। इस तरह का क्वेश्चन हो, इसे कर लिया करो। बस देखो आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट शेयर निकालना है, वही आपका प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर इक्वल टू दिया जा रहता है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है अभी क्या है 4 है, आने वाले शिफ्ट में क्या पूछ रहे, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स और वाई के लाभ में जो हिस्सा है उसके बीच का अंतर बता दीजिए। तो एक्स और वाई का ये अंतर कितना? 4 और 1, 3 का अंतर है। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू 1000 था तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर ये पूछ देगा कि एक्स और वाई को कुल मिला के कितना का लाभ, कुल मिला के यानी 5 का लाभ हुआ तो 5000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे? पेपर में सॉल्व करके आओगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए है, आप लोग इसे नोट करो। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमांकित विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर एक तो या तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन में है।
तो नहीं है ऑप्शन में। देखो ये है, लेकिन ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है आपका, ए बी सी डी और ई है। क्रमांकित विषम संख्या है तो बीच वाला इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो चलो सी भी ऑप्शन में नहीं है। या फिर क्रमांकित विषम संख्या, तो यदि एक ए है, दूसरा ए प्लस टू होगा, तीसरा ए प्लस फोर होगा, चौथा ए प्लस सिक्स होगा और पांचवा क्या हो जाएगा, ए प्लस एट। क्या यहाँ पे ये इसका बीच वाला आंसर यानी ए प्लस फोर है, तो हाँ है। ए प्लस फोर इज द करेक्ट आंसर। ये तीन ऑप्शन आपके क्या हो सकते थे इस क्वेश्चन में, एवरेज का आंसर हो सकता था आपका ऑप्शन में। ये वाला ऑप्शन है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस पढ़ के आंसर देना है। पता होना चाहिए कंजुगेटिव नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है। चलो भाई लोग, ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ पे तीन संख्या है, दूसरी जो है पहली की दुगुनी है और तीसरी की तिगुनी है, तो दो गुना तीन गुना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बी का मान कितना, 6। तो दूसरी पहली की दुगुनी है तो पहली क्या होगी, 3 होगी, और तीसरी की तीन गुनी है यानी तीसरी क्या होगी, 2 होगी। तो 3 6 2 का क्या हो गया, अनुपात हो गया। यदि तीन संख्याओं का औसत 44 है, देखो औसत 44 है तीन संख्याओं का, कुल संख्या कितना आ गया, कुल आ गया ये आपको 4 120 132 आ गया, 132 आ गया। यहाँ पे कुल कितना है, यहाँ पे 2 6 8 और 3 11, 11 का मान कितना, 132, 11 का मान 132 यानी कितना, 12 गुना, या 11 का मान 132 यानी 12 गुना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी है। तो बी है तो बी यानी 6 गुना 12 कितना आ जाएगा आपका, सबसे बड़ी संख्या आपका आ जाएगा यहाँ पे, बोलो 72 आ जाएगा। बोलो बोलो बी फोर बोलो, बी फोर बोलो, 72 आंसर आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन कितने, मतलब बनाने का 100 तरीका होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको ट्रेडिशनल तरीका से एक्स मान के बनाओगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम काफी व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो। और एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस के आंसर मार्क करने होते हैं, प्रोसेस लगा के नहीं आना होता है। मेंस मतलब किसी का मेंस का पेपर नहीं है यार, इवन आजकल तो मेंस में भी ऑब्जेक्टिव पूछे, तो जहां जहां ऑब्जेक्टिव है वहां वहां हमें सबसे पहले आंसर देना होगा, उसके लिए हमें ट्रिक्स लगाने होंगे, और ट्रिक्स कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल पे मिलेगा, सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। भाई साहब पहले दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी, ठीक है, 12:13 है पहले। तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब जो नया मिश्रण बनाए हैं उसमें 12:15 अनुपात में हमें चाहिए उसका दूध और पानी का अनुपात। तो बताओ प्यारे बच्चों, अब सामान क्या है, अब दोनों ही कंडीशन में सामान क्या है, जल्दी आप कमेंट करोगे, दोनों ही कंडीशन में क्या समान है, तो आपकी दूध की मात्रा समान है, आपका दूध का क्या मात्रा समान है, यानी 12-12 समान है। आपको यहाँ पे देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 2, और यही जो है आपका यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हो क्या, 12 और 13 23, और ये आपका आंसर 12 और 13 25, और ये आप कितना लीटर है इनिशियल में दोनों मिक्सचर, ये 2025 है। इसे आप करोगे मल्टीप्लाई तो 81 गुना हो जाएगा, कितना गुना आ जाएगा, 81 गुना। आपको निकालना क्या था, इस 2 का मान निकालना था। 2 क्या है यहाँ पे कि जितना उसमें पानी मिलाया गया, पानी 13 था पहले, अब 15 हो गया, तो 2 मिलाया गया, तो 1 का मान 81, 2 का मान 162 लीटर जो है इसमें पानी मिलाया गया, वाटर ऐड किया गया, तब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 12:15 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्ष में 6000 हो जाती है। लिखते जाएंगे, लिखते जाओ, क्वेश्चन बनता जाएगा। 6000 हो जाती है कितने दिनों में, 2 साल में, 2 ईयर।
तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है? तब 4 वर्ष के लिए यानी अब जो फिर 2 साल होगा, तो इसके बाद कितना जो है वहाँ पे आपको ब्याज हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे रेशियो मेथड लगाते हैं हम यहाँ पे जैसे मान लो 3000 बोलोगे सर यहाँ पे 3000 बढ़ा तो फिर 3000 बढ़ जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो नहीं होगा ऐसे। यहाँ पे रेशियो देखते हैं, यहाँ 1 से 2 हो गया यानी डबल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 से 2 हो जाएगा यानी 6000 का ये क्या आ जाएगा आपका 12000 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन था, हम लोग क्या देखेंगे रेशियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक, एक कारखाना दिया हुआ जिसमें 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मान लेते हैं 100 श्रमिक किसी कारखाना में है जिसमें 60% माने 3/4 ये कितने 30 वर्ष से ज्यादा के यानी 60 जो लोग हैं वो 30 वर्ष से ज्यादा के हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, उससे पहले क्या दिया है इनमें से 75% पुरुष है, 60 में से 75% क्या है पुरुष है, 75 यानी 3/4 यानी कितना 45 यानी कितना 45। 45 क्या है 45 पुरुष है शेष महिलाएं हैं। तो यदि 60 वर्ष से अधिक वर्ष आयु के 135 श्रमिक हैं, इस 45 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 135 यानी कितना गुना तो गुना 3 गुना 3 गुना है तो कारखानों में श्रमिक की कुल संख्या, श्रमिक की कुल संख्या ही तो आपको क्या है श्रमिक की कुल संख्या ही आपका 1000 है, 100 है, 100 गुना 3 यानी टोटल श्रमिक की संख्या 300। आपका प्रश्न का उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है, आप लोग नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। एक सेब की कीमत 20 रुपए की कमी एक व्यक्ति को 54 में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनती है। अच्छा बताओ, 54 में 10 सेब जब अधिक खरीद लिया तो एक सेब में कीमत निकाल लेंगे, एक सेब का कीमत निकाल लेंगे तो 54/10 गुना 12। 12 क्यों करेंगे 54/10 आएगा क्यों क्योंकि एक सेब की कीमत है। अब इसमें 20% की कमी आ रही है तो एक सेब में कितने प्रतिशत की कमी आ रही है तो वो निकाल लेंगे एक सेब में कितने की कमी आ रही है। यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा आपका, परसेंट है तो परसेंट जब हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में 100 आ जाएगा और जब आप इसे करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.08। ये आपका कितना का आ गया एक सेब में 1 एप्पल में जो कमी आया है वो आया है। अब हमें क्या चाहिए एक डजन एप्पल में एक दर्जन एप्पल में चाहिए तो एक दर्जन के लिए क्या करेंगे यहाँ पे काफी बच्चे ने यहाँ पे 10.80 मार्क करके आ गए होंगे कि मुझे डिवाइड में गलत हो गया होगा तो अपना ज्यादा दिमाग लगा लिए होंगे कि 10.8 हो जाएगा और गलत करके आ गए। तो ये से करना नहीं है आपको तो इसका आंसर आ जाएगा 12.96। क्यों क्योंकि एक डजन में आपका पूछ रहा है, आप इसे नोट करो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी सूचना हो तो सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस क्लास या फिर किसी भी क्लास का जो पीडीएफ है या किसी भी सेशन का कोई भी पीडीएफ हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो, लेटेस्ट क्वेश्चन हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो हम लोग टाइम टू टाइम लाते रहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे मिल जाएगा या फिर आपको हमारी वेबसाइट www.yagvidya.com पे मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी हमारे इस सभी पीडीएफ का लाभ उठा सकते हो। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए भी आप यज्ञ विद्या के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक ग्लास में दूध और पानी की मात्रा पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। चलो एक गिलास है, चलो एक गिलास है जिसमें दूध और पानी को 3:5 में मिलाया जाता है, दूसरे गिलास में उसे 6:1 में मिलाया जाता है और हमें क्या कह रहा है
दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी के अनुपात एक हो जाए? तो बताओ, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना, यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना 7, यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना 2। अब क्या करो, आप इस तीनों का एलसीएम ले लो, 7, 2 और 8 का एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे आपका 56 आ जाएगा। तो 56 सबको बना दो। इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे 7 से करेंगे। तो हमें इसको भी करना होगा 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो जो हमें रिजल्टेंट रेशियो आया वो क्या आया, यहाँ से 21 और यहाँ से आप इसे इस तरह से सॉल्व करो तो ज़्यादा सही है। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है, दोनों गिलास में समीकरण को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि अब जो किस-किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम लोग किसी एक को ले लेंगे। मिल्क को ही सपोज दैट अगर ले लिए, तो 7 तिहाई 21 पहले था, ठीक है? पहले 2 तरह का था, एक तो 21 का और एक 18 का। मिलके कितना आ गया हमारा 28 का। इसको करोगे डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 18 नहीं है ये, फिर से गया 48, 20 और ये आ जाएगा आपका 7। तो 20 अनुपात 7 का जो है आपका अनुपात यहाँ से आ गया। ऑप्शन नंबर डी आसान क्वेश्चन है। बस हम लोग ने किया क्या, तो जो पहले दो क्वांटिटी दिया हुआ था, दो मिक्सर दिया था, दोनों का रेशियो लिखा और फिर उसे जो बनाना है उसका रेशियो लिखा और इसमें टोटल क्वांटिटी निकाला। टोटल क्वांटिटी को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो इस साइड भी वो मल्टीप्लाई होके आ गया। फिर हम लोगों ने उस पर क्या कर दिया, एलिगेशन लगा दिया, इनिशियल क्वांटिटी और बीच में फाइनल क्वांटिटी मिक्सर का जो अमाउंट है और उसका क्या आ जाता है, यहाँ से रेशियो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 12, 18, 20 और 25 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है। तो अब दोस्तों 18, 12, 18, 20 और 25, अब देखो, अब यहाँ पे हमें सबको बैठ के मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसा नंबर जो यहाँ पे काम कर सकता है, तो यूनिट डिजिट देखते तो यहाँ पे जीरो है तो सब में जीरो जीरो है, तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं काम करेगा। यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं काम करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम हम लोग अब चेक करेंगे। डिजिटल सम कैसे चेक कर सकते हैं, तो 18 को देखो, 18 में देखो 9 और 9 गुना 2 होता है, तो 9 का डिजिटल सम से क्या हो जाएगा, अगर कोई नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम आ जाएगा। देखो 9 और 2 11, ये मल्टीपल नहीं है 9 से। 8 8 16 नहीं है मल्टीपल 9 से। 9 ये हुए मल्टीपल 100 से। 8 6 14 ये भी है मल्टीपल, ये नहीं है मल्टीपल 100 से। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया, हम लोगों ने यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट का यूज किया है यहाँ पे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कब पढ़ेंगे, जब एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तब वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जब 4, 6, 10 और 12 से 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। बताओ 3 शेष बचता है तो 3 पहले शेष बचा लो इसमें, मतलब सब में माइनस कर दो। 3 माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, ऑप्शन से बनाने हैं इस तरह के क्वेश्चन। 100 और ये हो जाएगा 129, ये हो जाएगा आपका 117 और ये हो जाएगा आपका 120। अब आपको क्या कह रहा है, 4, 6, 3, 10 और 12, 4, 6, 3, 10 और 12। अब इसमें इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ऐसे नंबर जो क्या है आपको 4, 6, 10 और 12 से डिवाइड हैं, तो वो आपके क्या होने चाहिए, 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। 3 से भी आपका डिवाइड होना चाहिए और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 गुना 3 यानी 9 से भी आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। चेक करेंगे 9 के लिए, तो ये डिजिटल सम नहीं दे रहा है, 6 का ही दे रहा है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका भी, ये भी 9 का डिवाइड नहीं होगा, ये आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जो इन सभी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आपका छोड़ेगा। अब ये हम लोगों ने चेक ही नहीं किया, लेकिन ये आपका डिवाइड नहीं होगा। तो जहां आंसर आ जाएगा वहीं पे हम लोग चेक करना ऑप्शन छोड़ देंगे एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? द परचेजिंग प्राइस ऑफ, यानी 72 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस जो है 60 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का और सीपीएसपी का यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या आ गया? रेशियो आ गया। कितना आ गया? तो यहाँ क्रय मूल्य का 60/72 यानी 12 से करोगे तो 5 और 6, 5 और 6 का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो इससे हमें प्रॉफिट निकालना है। एक का प्रॉफिट कितना पे? 5 पे। निकाल दो इससे परसेंटेज, ये आ जाएगा आपका 20%। ऑप्शन आपका डी। आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसे करके आएंगे। अगर इसे नहीं किया तो किसी क्वेश्चन को आप लोगों ने नहीं किया। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाए, 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाए और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाए, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो? यहां से निकालो आप क्या? रेशियो। तो 5/6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 25 और इधर आ गया 36। देखो 11 का बढ़त हुआ कितना पे? 25 पे। 11 का बढ़त हुआ 25 पे। परसेंटेज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 4 से कटेगा तो 11 चौके 44% का क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आंसर सी। आप लोग इसे नोट करो, कितना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एकदम तुरंत तुरंत आप इसे नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। ए किसी निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। ए एक वर्क को 120 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो मान लो अगर ए आपका 5 रहा होगा तो बी कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। ठीक है, तो बी ए से, तो यानी अगर बी बटे ए ले ले तो ये 8:5 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे बी का इफिशियंसी कितना? 8, तो ए का इफिशियंसी 5। अब देखो 8 5, ये 8 और 5 का एलसीएम यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 605 तब ना हुआ, 120 दिन कर रहा है, 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो टोटल काम कितना? 600। तो यहाँ पे टोटल कितना दिन लगेगा? देखो 600 डिवाइड बाय 8, 600 डिवाइड बाय 8 यानी 75 दिन का टाइम लगेगा बी द्वारा उस काम को अकेले करने में। ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब क्वेश्चन क्या होता है, आपको दिन दिया रहता है उससे आप इफिशियंसी निकालते हो। इसमें इफिशियंसी दिया हुआ है, आपको दिन निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने देखा, आप इसे नोट करो और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, अच्छा इसमें औसत चाल निकालने बोल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कर दो, वही तो होता है औसत चाल। यही तो होता है क्या? एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, इस वाले केस में पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस इसमें पहले 600, 600 चल रहा है 80 के स्पीड से, फिर 800, 800 हवाई जहाज से गया 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और 100 किलोमीटर जो है मोटरसाइकिल से गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम यहाँ पे टोटल निकाल देते हैं। टोटल आ जाएगा यहाँ पे 8 1 9 6 15, 1500 टोटल डिस्टेंस आ गया। जिस भी किलोमीटर में हो, किलोमीटर में ही है। अब यहाँ से आप टाइम निकाल लो, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये आपका आ गया 7.5 आवर, ये आपका आ गया 2 आवर, और ये आपका आ गया 2 आवर। तो टोटल टाइम 2 2 4 7 11, 11.5 आ गया टोटल टाइम। अब हमें एवरेज आसानी से आ जाएगा, टोटल स्पीड और टोटल डिस्टेंस अपॉन 1500 टोटल डिस्टेंस है, और 11.5 क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया। ये ऊपर करो, ये आएगा 10 से डिवाइड होगा। अब देखो 115, और यहाँ पे अगर जब करोगे 5 से डिवाइड तो यहाँ पे ये 23 आएगा, और ये आएगा आपका 300, यानी 3000/23, 3000/23। अब देखो 3000/23, अब क्या आगे कर रहा है? नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 23 है प्राइम नंबर। तो नीचे देखो जिसका 23 होगा, देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 130 सही 10/23
23 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आप लोग इसे नोट करो, देखो आसान सवाल है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, इससे क्या लगेगा, टाइम आ जाएगा, और एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में वो पैसे वापस कर देती है। देखो 5% की दर से वो चक्रवृद्धि ब्याज पे लेती है, 5% का दर यानी 1/20। अब देखो 1/20 तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो यहाँ निकालते हैं। एक पिछली क्लास में मैंने यहाँ पे गलती से आपको ना अमाउंट लिख दिया था, वहां पे अगर आप देख उस वीडियो को देख रहे हो तो करेक्शन कर लेना, वहां पे इंटरेस्ट होगा, मैं बाद में जब वीडियो देखा तो मुझे ध्यान आया। ये 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये कितना दूसरे साल में, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका 4000 और ये आपका 441, और तीसरे साल में ये इसका क्यूब कर दो तो यानी ये हो जाएगा 8000, 4000 नहीं 400 था ऊपर, और ये यहाँ पे आ जाएगा 9261। ठीक है, 9261। अब हमें क्या करना है, ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो हर साल बराबर है तो बराबर कर देंगे, इसको बराबर करने के लिए किस से मल्टीप्लाई, इसको बराबर करने के लिए 441 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ किए मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना होगा, यहाँ किए हैं तो यहाँ भी करना। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 88, 20, ये आपका आ जाएगा 8400। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 25,200, और ये तो आपका यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सेम है। इसका वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ है, सॉरी इसका वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ है 25,200, मतलब सेम है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये क्या है आपका ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। इस तरह से इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे साथ साथ नोट करने से आपको बेनिफिट है, एग्जाम में आप तुरंत क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे जब आपका एग्जाम का टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेती है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इफिशियंसी बेस्ड था, इसमें कितना वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है आपको बोल रहा है कि वो 50% अधिक समय लेता है, तो मान लो ए है, ठीक है, तो 50% अधिक समय लेता है, यानी 1/2, यानी 2 से कितना 3 लेता होगा, तो 3 ए है, तो 2 टाइम कितना लेता होगा, बी लेता होगा। टाइम का उल्टा रेशियो होता है एफिशिएंसी का, तो ये हो जाएगा 2 और 3, और 2 और 3। अब यहाँ पे क्या है, यदि वे एक साथ काम करके पूरे काम को 23 दिन में करते हैं, तो एक साथ जब ये काम करेगा तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, ए प्लस बी, और कितना दिन में करते हैं, 27 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 27 और गुना 5, 27 पंचे 135 हो जाएगा। अब 135 तो ए कितना दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा, हमें बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 135 बटा 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5, तो 45 दिन में क्या करेगा, बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। आसान क्वेश्चन है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। किसी कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन में ना आपका फिगर चेंज कर देगा, यहाँ 27 की जगह 35 लिख देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, यही तो कर सकता है, और क्या करेगा, 50 की जगह 25% लिख देगा। तो तरीका तो सेम रहेगा बनाने का, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगा। आप क्या करो, नोट करो, जिससे क्या होगा, आप एक ही जैसा सवाल एग्जाम के टाइम में ना लगाओ, अलग अलग तरीके का सवाल लगाओ, उसमें क्या टिक लगाते जाओगे आप, हाँ ये क्या है, ये जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन होगा उसमें एक में टिक लगा देना, ठीक है, एग्जाम के टाइम में सिर्फ उसे देखना, या फिर आप उसे क्लासिफाइड कर लेना, हार्ड, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल। जो डिफिकल्ट वाला लेवल होगा, और एक करना रिपीटेटिव लेवल, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो रिपीट वाला होगा और जो डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन होंगे उसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मेरे साथ आप पढ़ोगे, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कैसे आपको कम समय में, कम समय नहीं है, 4 महीने हैं अभी, 3.5 4 महीने हैं, तो आराम से आपका प्रिपरेशन जो है बल्ले बल्ले तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 देखते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, मान लो कार्यालय में कितने हैं, 100 जो है कर्मचारी, 30% महिलाएं हैं, तो कितने प्रतिशत पुरुष होंगे, 70% होंगे, यानी 70 होंगे, ठीक है। और 40
60% महिला कर्मचारी, 40% पुरुष कर्मचारी अविवाहित है। ठीक है, तो यहाँ 30 आ गया, यहाँ 70। यहाँ इसका 60% महिला कर्मचारी, तो 40% क्या है? महिला कर्मचारी ऐसे हैं जो अविवाहित है, यानी 12, और यहाँ पे 40% पुरुष का कर्मचारी विवाहित है। तो यानी 60% पुरुष कर्मचारी भी ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, यानी अनमैरिड हैं, यानी यहाँ से 42। तो आपको क्या बोल रहा है? अविवाहित अनमैरिड कपल, अनमैरिड कर्मचारियों का प्रतिशत निकालने बोला। तो इस दोनों को जोड़ के कितना आपका आ गया? 54। और तो 54 कितना? 54 आपको निकालना है 100 पे, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 54 ही। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 54%। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको नहीं समझ में आता होगा कैसे, लेकिन जैसे ही मैंने बनाया तो आपको लगा अच्छा इतना आसान है। बस यही होता है सही जगह से पढ़ने का नतीजा। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्या मिल जाएंगे? ट्रिक्स मिल जाएंगे, जिसे आप आराम से क्वेश्चन एग्जाम में करके आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं दिया हुआ है। अच्छा, स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। जो आपका यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपका डीआई वाला क्वेश्चन था, जिसे मैंने आगे कर लिया 23 और 24 को। 25 नंबर देखते हैं। 11 सदस्यों वाले क्रिकेट टीम की का कप्तान 19 वर्ष का है। तो मान लेते हैं 11 सदस्य वाला जो है क्रिकेट टीम है, उसका कप्तान जो है 29 वर्ष का है, और उसका जो विकेट कीपर है उससे 4 वर्ष बड़ा है, यानी 33 वर्ष का है। ठीक है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी औसत आयु से 2 वर्ष कम है। इसका जो है उम्र को छोड़ दिया जाए तो इसका उम्र कितना, यहाँ से जोड़ दोगे तो यहाँ से 62 साल आएगा। इसका उम्र छोड़ दिया जाए तो इस ये बाकी खिलाड़ी के औसत में कितना कम है? 2-2 का कमी है। 2-2 का कम है कितना? 9 पे, यानी कितना? 18 की कमी। 18 की कमी हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें जो आप निकाले हो 18 तो यहाँ पे निकाल लिए ना हम इससे। अब कितना एज? इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 44। अब देखो टीम का औसत आयु, जब ये इस दोनों का एज आ गया, किसका? 1+2 का एज आ गया, ए और बी मान लो इसको, ए और बी का एज आ गया 44, तो ए और बी का एवरेज क्या हो जाएगा? a+b/2, यानी 44/2, यानी 22 स्टार्टिंग वाला एवरेज। अगर ये 22 है एवरेज, तो पूरे सभी टीम के सभी प्लेयर का एवरेज कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है। दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 3250 है, ठीक है, 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन के संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक आय। देखो कुल कितना दिया हुआ है? 32,500। निकालना किसका है? भोजन और मनोरंजन। भोजन कितना? 27, मनोरंजन कितना? 9। तो 27 9 36, यानी इसका 36% का मान आपको निकालना है। इसको काटोगे तो 0 0 यहाँ से कट गया, और जब इसे काटोगे तो यहाँ से ये आ गया आपका क्या हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 5 छके 30, 0 0 तो सब में तो नहीं आएगा, तो हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डिजिटल सम के लिए 9 और 4 यहाँ पे फैक्टर में दिया ही हुआ है। तो यानी अगर इन सभी नंबर में से वो नंबर चेक करना है जो 9 से विभाजित हो जाए, तो ये 3 हो रहा है डिजिटल सम इसका, तो ये नहीं होगा 9 से विभाजित। 7 1 1, ये आपका 9 से विभाजित है, ये आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है। आसान क्वेश्चन है, दे रखा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 बच गया था, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका शायद बच गया था। ये मैं आपको करवा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये आपको मैं बाद में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हाँ, ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश 5:4:3 का था।
तो ए बी साझेदारी लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी 5:4:3 के अनुपात में उनकी साझेदारी का निवेश था। ठीक है, मान लेते हैं एक्स एक्स क्या किया, उसने क्या किया, स्टार्टिंग में एक्स एक्स रुपए लगाया। 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त का निवेश किया, तो 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त का निवेश किया। कितने महीनों तक के लिए किया, तो 1 साल के बाद निकालना है ना, तो 8 महीनों के लिए किया होगा। और 8 महीने के बाद सी ने 2000 का निवेश किया, तो 8 महीने बाद सी ने 2000 का निवेश किया, तो कितने महीने बच गए उसके लिए, 4 महीने बच गए। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, लाभ का अनुपात 15:14:11 है। तो अगर लाभ का अनुपात 15:14:11 है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का भी अनुपात उतना ही हो जाएगा। ठीक है, हम किसी दो क्वांटिटी को लेके बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग ए और बी को लेके बढ़ेंगे। ए और बी को लेके बढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कितना 12 महीने तक के लिए किया था, इसे भी आपको नोट करना है यहाँ पे, ये भी 12 12 12, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या किया था, सबने एक एक फिक्स रेशियो में इन्वेस्ट किया था। अब हम इसे इसका रेशियो को बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, बराबर है। 5x गुना 12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8000 इक्वल टू 5/15/14। जब आप इसे करोगे तो x का मान तो भी निकालना है, यहाँ पे से हम करेंगे तो सबसे पहले 4 4 कैंसिल कर देंगे, इससे 2000 बार में, और ये यहाँ से 4 तिहाई 12, यहाँ से 5 तिहाई 15 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको 2 कैंसिल कर देना, तो 1000, यहाँ से 7। अगर आप देखोगे x का मान, x यहाँ से 7x इक्वल टू 7, यहाँ से ये तो और कटेगा ना, हाँ ये कटेगा 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 कटेगा, यहाँ से 7x इक्वल टू 6x प्लस 1000 आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 1000 का वैल्यू आ गया। ये 1000 का वैल्यू कब आया, आपको निकालने क्या बोला, सी का निवेश ज्ञात कीजिए, तो सी कितना निवेश किया है, 11। सी कितना निवेश किया है, अच्छा बिगिनिंग में कितना निवेश किया है, सी तो 3x गुना 12 किया है, इन 3x किया होगा, 3x यानी 3 गुना 1000, 12 क्यों नहीं, क्योंकि मंथली बेसिस पे है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 1000 आ गया, तो यहाँ से सी का आ गया 3000, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो क्या हो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। हमारी इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को और ट्विटर को आप फॉलो कर लो, ताकि आपको क्या हो, टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे ऐप और वेबसाइट www.yagvidya.com और एप्लीकेशन यज्ञ विद्या जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से वहां जाके हमसे जुड़ सकते हो और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपका कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कोई किसी तरह का डाउट्स हो, परेशानी हो, लिखो, हम अगले वीडियो में उसे बताएंगे। हम और भी किसी तरह का परेशानी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू 8178333895 के थ्रू भी जुड़ सकते हो। दोस्तों, धन्यवाद आपका कि आपने हमारा वीडियो देखा। हम आपको एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन हर एक कुछ का तैयारी करवाने वाले हैं अगले समय में। आप या फिर आप अपने किसी भी दोस्त को जो इन सभी पेपर का तैयारी करे, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को एक बार मैं और बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना देर तक झेल लिया।